हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अभिषेक स्टडी जोन में। जैसा कि हम लोगों ने बायो के पहले चैप्टर बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम को हम लोगों ने बहुत अच्छे से खत्म कर लिया है। आज और कल में ये चैप्टर आपका कंप्लीटली खत्म होने वाला है, ठीक है। यानी हम लोगों ने बायो का जो चैप्टर नंबर 1 था जैव प्रक्रम, उसको बहुत अच्छे से पढ़ा है। उसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप लोग जाकर बिल्कुल पढ़ सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो इस चैप्टर का सबसे अंतिम टॉपिक है, लेकिन इसके लिए भी 2 वीडियो लगेंगी। तो आज जो है हम पढ़ने वाले हैं क्या, तो उत्सर्जन। क्या पढ़ने वाले हैं? उत्सर्जन। चलिए देखते हैं। यह जो टॉपिक है वो परीक्षा की दृष्टि से समझ लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यह जो टॉपिक है वह पेपर में चित्र सहित आता है। क्या आता है? चित्र के साथ आता है। तो समझ लीजिए कि ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या खत्म कर लिया है। जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम हम लोगों ने पढ़ा था। तो जैव प्रक्रम में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, तो पोषण को पढ़ लिया है। यानी पोषण में हम लोगों ने पढ़ा था पाचन को। किसको पढ़ा था? पाचन को। पोषण में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है? पाचन। उसके बाद हम लोगों ने श्वसन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? श्वसन। तो श्वसन में हम लोगों ने पूरा का पूरा श्वसन पढ़ा कि कैसे कैसे ग्लूकोज टूटता है, क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, वो चीजें हम लोगों ने सारी की सारी पढ़ ली हैं। इसके बाद क्या होता है, तो श्वसन के बाद परिवहन या परिसंचरण, परिवहन या परिसंचरण हम लोगों ने क्या किया? पढ़ा। परिसंचरण में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हृदय को पढ़ा, ब्लड को पढ़ा, जो कि हमारा पिछला टॉपिक था। तो जितने भी लोगों ने ये सारा का सारा टॉपिक हमारे इस चैनल पे नहीं देखा है, तो सबसे पहले तो उन लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग जाएं और हमारे चैनल पे अभिषेक स्टडी जोन पे ये सारी की सारी वीडियोज प्लेलिस्ट जैव प्रक्रम के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट दिख जाएगी, उसमें सारी की सारी वीडियो पड़ी हुई है। आप जाके वहां क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक अब देखिए, इसके बाद जो हमारा और आज का टॉपिक होने वाला है वो होता है उत्सर्जन। क्या होता है? उत्सर्जन। क्या होता है? उत्सर्जन। तो आज का टॉपिक जो होने वाला है उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो उत्सर्जन को पढ़ने वाले हैं। उत्सर्जन होता क्या है, उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं, क्या क्वेश्चन आएगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा, ये हम आगे की वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। आज की वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। अगर आज आपने नहीं पढ़ा तो समझ लीजिए कि 2000 बोर्ड 26 में मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूं कि 6 सेट या 7 सेट में से किसी न किसी एक सेट में आपको उत्सर्जन तंत्र चित्र सहित मिल जाएगा, या हो सकता है कि वो आपके पेपर में ही मिल जाए। आप लोगों ने पढ़ा तो आपको मजा आएगा, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं उत्सर्जन को। मैं शुरू करता हूं, उत्सर्जन होता क्या है, ठीक है। यहां तक चलिए देखिए, सबसे पहले हम ध्यान देंगे उत्सर्जन, एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन क्या हम बात करने वाले हैं? एक्सक्रेशन या उत्सर्जन किसको कहते हैं? तो उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें हम अपशिष्ट पदार्थों को निकालते हैं। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, उत्सर्जन कहते किसको है। ये मत समझिएगा कि जो हम लोग पढ़ते हैं किडनी, आपका मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, ये सारी की सारी, ये मत समझ लीजिएगा कि वही आपका क्या है? उत्सर्जन है, या उत्सर्जन तंत्र में वही आता है। ध्यान दीजिए, अगर हम लोग बात करें उत्सर्जन की, तो होता क्या है, तो देखिए आप लोगों को देखा होगा, आप लोगों ने पसीना भी हमारी बॉडी से निकलता है। क्या होता है? आपकी बॉडी से क्या होता है? पसीना निकलता है। वो ही एक प्रकार का क्या है? उत्सर्जन है। आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा कि हमारे जो फेस होता है उस पर ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, यानी तेलीय ग्रंथियां होती हैं। उनसे भी जो हमारा होता है इसमें तेल का श्रावण होता रहता है, एक लिक्विड श्रावित होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, तो हमारा जो चेहरा होता है वो हमेशा मतलब रूखा सूखा नहीं होता है। तो वो भी एक प्रकार का उत्सर्जन है। आप लोग को जब सर्दी होती है तो श्लेष्म का भी श्रावण हमारी बॉडी से होता है, तो वो भी एक प्रकार का क्या है? उत्सर्जन है। क्या है? उत्सर्जन है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी में कई प्रकार से उत्सर्जन होता है। लेकिन अगर कोई पूछे कि हमारी बॉडी में मुख्य उत्सर्जन अंग या मुख्य उत्सर्जन तंत्र क्या है, तब हम बात करेंगे किसकी? किडनी की बात करें, ठीक है। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं। देखिए, तो उत्सर्जन क्या होता है? तो उत्सर्जन मैंने आपको बताया कि हम उत्सर्जन अलग अलग प्रकार से करते हैं। जैसे हम पसीने के माध्यम से करते हैं, श्लेष्म के माध्यम से करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब चलिए, उत्सर्जन, अगर हम लोग को उत्सर्जन समझना होता है तो चीजों को बाहर निकालना। इसका मतलब क्या होता है? निकालना। क्या मतलब होता है? निकालना, निकालना या निकलना अपने शरीर से चीजों को बाहर। अब कैसी चीजों को निकालेंगे? एक बात बताइए, हम लोग अपने घर में अगर सब्जी बनाते हैं या सब्जी हम खरीद के लेके आते हैं, तो मान लीजिए जब हम सब्जी को बनाते हैं तो छिलका वाला हिस्सा फेंकते हैं, कि हम लोग जो आलू रहता है या जो सब्जी बनाने वाला रहता है उसको फेंक देते हैं? बताइए किसको फेंकते हैं? कमेंट जरूर करिए कि हम किसको फेंकते हैं। आपने देखा होगा कि हम छिलकों को फेंकते हैं। छिलका क्या है? एक प्रकार का अपशिष्ट पदार्थ।
ठीक उसी प्रकार हमारी बॉडी में भी कुछ अपशिष्ट पदार्थ हमेशा बनते रहते हैं। क्या बनते रहते हैं? अपशिष्ट पदार्थ हमेशा बनते रहते हैं। उनको हम समय समय पर क्या करते हैं? अपने शरीर से बाहर करते हैं, क्योंकि वो हमारे शरीर के लिए कैसे हैं? तो हानिकारक है। अगर हम नहीं निकालेंगे तो हमको उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो उत्सर्जन का मतलब अगर हम शाब्दिक अर्थ पूछे तो क्या कह सकते हैं? निकालना। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, निकलना, निकालना या निकलना। ठीक है यहां तक। अब देखिए इसके आगे हम बात करेंगे कि निकालना या निकलना, उत्सर्जन। मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। क्या है वो एग्जांपल? मान लीजिए कि एक इंसान है, ठीक है, ये एक क्या है? इंसान है। ये इसका मैं नाम रख देता हूं कुछ, ठीक है। ये एक इंसान है। अब ये क्या करेगा? तो ध्यान दो, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि सबसे पहले ये भोजन ग्रहण करता है। क्या करेगा? भोजन को ग्रहण करेगा। भोजन को ग्रहण करेगा। क्या करेगा? भोजन को ग्रहण करेगा। अब जब भोजन को ग्रहण करेगा तो ये करेगा क्या? तो जब भोजन ग्रहण करेगा तो सबसे पहले तो ये भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है अपने मुंह में। क्या कर देता है? तो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में अपने मुंह में तोड़ देता है। इसको हम क्या बोलते हैं? पाचन। ठीक है यहां तक। अब देखिए, जब भोजन टूट जाता है उसके बाद क्या होता है? तो आपकी फूड पाइप यानी जो आपकी ग्रास नली है उससे होते हुए अमाशय में जाता है, और अमाशय में भोजन के कुछ हिस्सों को पचा दिया जाता है। फिर वहां से छोटी आंत, बड़ी आंत होते होते सारा का सारा भोजन पच जाता है। और भोजन जब पच जाता है तो वहां से बनता है, वहां से निकलते हैं पोषक पदार्थ। क्या होता है? पोषक पदार्थ। अब ये जो पोषक पदार्थ थे इसको खून में मिला दिया जाता है और शरीर के सारे अंगों में क्या कर दिया जाता है? तो भेज दिया जाता है। लेकिन जब ये भोजन पच जाता है कंप्लीटली तो वहां पे कुछ अपशिष्ट पदार्थ बच जाता है। कैसा पदार्थ? अपशिष्ट। अपशिष्ट से क्या तात्पर्य होता है? तो अपशिष्ट से तात्पर्य होता है बेकार पदार्थ। क्या होता है? बेकार, यानी एक ऐसी चीज जिसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं है। यानी अगर वो हमारे शरीर में रहती है तो वो क्या करेगी? हमें कहीं ना कहीं से नुकसान जरूर पहुंचाएगी। ठीक है, तो इस हमारे शरीर में क्या है? हमारे शरीर में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? उत्सर्जन बोलते हैं। ठीक है यहां तक। अब देखिए थोड़ा सा और, अपशिष्ट पदार्थ कैसे कैसे होते हैं? तो आपको पता है कि हमारे शरीर में दो प्रकार की क्रियाएं होती है, उपचय और अपचय। अगर चीजें मिलके बनती हैं तो उनको बोलते हैं उपचय। अगर चीजें टूटती हैं तो उसको बोलते हैं उपचय, सॉरी अपचय। उपचय में चीजें जुड़ के दो या दो से अधिक मिलके एक बनाएंगी। यहाँ क्या होगा? तो चीजें टूटेंगी। अब जब ये दोनों मिल जाती हैं तो इसको हम बोलते हैं उपापचय। क्या बोलते हैं? यानी उपापचय। क्या बोलते हैं? उपापचय। जब दोनों उपचय और अपचय मिल जाती हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं? उपापचय। चलिए हम उत्सर्जन की थोड़ी सी परिभाषा लिख लेते हैं। यहां तक आप लोग को समझ में आया? अब देखिए हम कह सकते हैं उपापचय, उपापचय क्रियाओं के पश्चात, क्रियाओं के पश्चात, के पश्चात हमारे शरीर में, हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया, निकालने की प्रक्रिया, निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। उत्सर्जन, उत्सर्जन कहलाती है, कहलाती है। यानी हम क्या कह सकते हैं? तो हमारे शरीर में जितने भी उपापचय क्रियाएं होती हैं उनके फलस्वरूप हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं या बनते हैं उनको हम क्या करते हैं? तो अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? तो उत्सर्जन कहते हैं। अब देखिए हमारे शरीर में या हमारा जो सिलेबस है क्लास 10th का उसमें मुख्य रूप से क्या आता है उत्सर्जन तंत्र में? तो मुख्य रूप से आपके उत्सर्जन तंत्र में आता क्या है? तो मानव उत्सर्जन तंत्र। अब जो मानव उत्सर्जन तंत्र है वो होता क्या है? तो चलिए उसको हम आगे समझते हैं क्या होता है। तो चलिए मैं बात करता हूं। अब हम बात करने वाले हैं किसकी? तो सॉरी, मानव उत्सर्जन तंत्र। किसकी बात करेंगे? मानव उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र।
मानव उत्सर्जन तंत्र क्या है? मानव उत्सर्जन तंत्र क्या होता है? तो यानी तंत्र मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया है कि बहुत सारे अंग मिलकर किसी एक काम को जब करने लगते हैं तो हम उस सारे अंगों के जोड़े को यानी सबको मिला के हम क्या बोलते हैं कि यह क्या है? तंत्र है। क्या है? तंत्र है। अब उत्सर्जन तंत्र की बात किया जा रहा है तो यानी सारे के सारे जो अंग होंगे वो सब लोग मिलके क्या कर रहे होंगे? तो उत्सर्जन में कहीं ना कहीं से हेल्प कर रहे होंगे। यानी ऐसे अंग जो मानव के शरीर में क्या काम करते हैं? तो सारे के सारे मिलकर उत्सर्जन की क्रिया को संपन्न करते हैं। ऐसे हम अंगों के समूह को क्या बोलते हैं? तो उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। ठीक है यहां तक। अब जो आपका उत्सर्जन तंत्र है उसमें आता क्या है? तो चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो दो किडनी आती हैं, दो ब्रिक आते हैं। क्या आते हैं? दो ब्रिक आते हैं। उसके बाद मूत्र वाहिनियां आती हैं। क्या आती हैं? मूत्र वाहिनियां। वाहिनियां। उसके बाद क्या आती हैं? तो मूत्राशय आता है। क्या आता है? मूत्राशय आता है। क्या आता है? मूत्राशय। उसके बाद क्या आता है? तो उसके बाद आता है मूत्र मार्ग या मूत्र, हाँ मूत्र मार्ग ही कहते हैं। क्या आता है? मूत्र मार्ग आता है। तो यानी आपके मानव उत्सर्जन तंत्र में कितने अंग आते हैं? तो पहला तो दो किडनी आएंगी, उसके बाद मूत्र वाहिनियां आएंगी, उसके बाद मूत्राशय आएगा और उसके बाद क्या आएगा? मूत्र मार्ग आएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? तो एक तो हम इनके बारे में लिखेंगे कि ये क्या क्या होती है। उसके बाद क्या होता है? तो इसके बाद क्या होता है? तो हमारा जो है इस चैप्टर का ये चित्र बनाना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। चलिए उसको हम बनाने का प्रयास करते हैं। चित्र यहां से आपकी ऐसे निकली रहती है मूत्र वाहिनियां। थोड़ा सा इनको अलग बनाया जाए। देखिए ये होता है आपका मूत्र, सॉरी मूत्र कह रहा हूं, मानव उत्सर्जन तंत्र में ये सारे के सारे अंग आपके क्या करते हैं? तो हेल्प करते हैं। सबसे पहले हम इसके चित्र जानेंगे। ये होती हैं जो ब्लड को लेके आती हैं, यानी हम इनको जो भी इनको बोलते हैं रीनल धमनी। क्या बोलते हैं? रीनल धमनी। ये देखिए इसको रीनल क्यों बोलते हैं? तो ये सारी की सारी जो धमनियां हैं ये ब्लड को कहाँ लेके आ रही हैं? तो आपकी किडनी में लेके आ रही है, इसलिए हम इनका नाम क्या रख देते हैं? रीनल धमनी। अब इसके बाद क्या होता है? ये आपकी किडनी है, यानी ये दाया ब्रिक, सॉरी ये बाया ब्रिक, बाया ब्रिक, और ये आपका दाया ब्रिक। यानी आपके शरीर में कितनी किडनी होती है या कितने ब्रिक होते हैं? तो आपके शरीर में दो किडनियां होती हैं। क्या होती हैं? दो किडनियां होती हैं। उसके बाद देखेंगे तो ये है आपकी मूत्र वाहिनी, मूत्र वाहिनी, और ये है आपका मूत्राशय, और ये है आपका मूत्र मार्ग। क्या है? मूत्र। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। हम लोगों ने क्या बात की? तो ये है मानव उत्सर्जन तंत्र जिसमें धमनियां जो आती हैं उनका हम नाम रखते हैं रीनल धमनी। किडनी आती है तो एक बाई किडनी और एक दाई किडनी, उसके बाद मूत्रवाहिनी, और ये मूत्राशय और मूत्रमार्ग। अब देखिए थोड़ा सा किडनी के बारे में अगर हम बात करें, ऐसे करके इनमें संरचनाएं होती हैं। यानी आपकी जो किडनी होती है उसमें प्रिज्म, इसको सॉरी पिरामिड बोलते हैं इनको, पिरामिड के जैसी संरचनाएं होती हैं। और ये जो किडनी आपकी होती है, जैसे अगर मैं एक किडनी को मैं यहां अगर बात करूं ऐसे, तो अब देखिए
ये जो यहाँ से यहाँ का हिस्सा होता है हम इसका नाम रखते हैं मेड्यूला। क्या नाम रखते हैं? मेड्यूला। और ये वाला जो बाहर वाला भाग होता है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। यानी आपकी किडनी में कितने भाग होते हैं? तो मुख्यतः देखिए आपके सिलेबस में किडनी तो बहुत वो होती है, डीप लेवल पे होती है। जब आप 11th में जाएंगे तो वहां पे बायो आपको वैसे पढ़ाई जाएगी जिसमें केवल किडनी को समझाया जाएगा। लेकिन आपका जो सिलेबस है उसमें क्या किया जाता है कि उसमें हम लोग को पढ़ना मुख्य रूप से क्या है? मानव उत्सर्जन तंत्र। तो यहाँ पर किडनी के बस भागों का यहाँ वर्णन किया गया। क्या है? तो एक जो भाग बीच में होता है उसको हम बोलते हैं मेडुला, और जो बाहर वाला भाग होता है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। इन हिंदी अगर मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं वलकुट। क्या बोलते हैं? वलकुट। कॉर्टेक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो वलकुट बोलते हैं। अगर मेडुला की बात करें तो ये मध्य में है तो इसको मध्य पिंड टाइप का कुछ बोलते हैं। देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यानी मेडुला क्या होता है? तो जो किडनी का बीच वाला भाग होता है, लेकिन और जो कॉर्टेक्स होता है वो किडनी का बाहरी हिस्सा होता है। यानी आवरण को हम कह सकते हैं क्या है? ये कॉर्टेक्स है, ठीक है यहाँ तक। अब देखो थोड़ा सा हम लॉजिक को समझते हैं कि होता क्या है इसमें। अब ध्यान दीजिए, यहां से जो ब्लड होता है उसको धमनियों के, रीनल धमनियों के द्वारा किडनी में लाया जाता है। अब किडनी जो होती है वो ब्लड को छानने का काम करती है। यानी खून को कौन छानता है? तो किडनी छानती है। ध्यान दीजिएगा, खून को साफ कौन करता है? तो फेफड़ा करता है। फेफड़ा क्या करता है कि O2 को लेके, सॉरी CO2 को लेके O2 मिला देता है। यानी खून को साफ कौन किया? फेफड़ा। खून को छान कौन रहा है? किडनी। और खून को पंप कौन कर रहा है? हृदय। तीन क्वेश्चन आपके यहां से आते हैं। ब्लड को पंप कौन करता है? तो हृदय। ब्लड को पंप कौन करता है? हृदय। साफ कौन करता है? फेफड़ा। और छानता कौन है? तो किडनी। अब छानता है तो छानने के लिए कुछ चीजें होंगी किडनी के अंदर। तो किडनी, ये जो है आपकी एक किडनी, यानी इसमें एक किडनी अगर कोई पूछे तो इसमें लगभग 1.5 मिलियन क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? नेफ्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को इन हिंदी क्या बोलते हैं? ब्रिकाडू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिकाडू। 1.5 मिलियन का मतलब समझ रहे हैं आप? 15 लाख। यानी एक किडनी में 15 लाख क्या पाए जाते हैं? नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। और यही नेफ्रॉन्स है जो ब्लड को छानने का काम करते हैं। क्या करते हैं? तो ब्लड को छानने का काम करते हैं। हम कल वाली वीडियो में पढ़ेंगे कि मतलब मूत्र का जो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया क्या है, या आपका जो ये नेफ्रॉन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, या इनका काम क्या होता है। लेकिन आज बस हम ये समझ लीजिए कि एक किडनी में लगभग आपके कितने नेफ्रॉन्स होते हैं? तो 15 लाख। और दोनों अगर मिला दिया जाएगा तो कितने हो जाएंगे? तो लगभग 30 लाख के आसपास आपके क्या होते हैं? नेफ्रॉन। सोच लीजिए कि जो आपके ये नेफ्रॉन्स होते हैं वो अगर एक एक बूंद भी अगर मूत्र को छाने तो कितना हो जाएगा हमारी बॉडी में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ब्लड कहाँ आया? ऐसे चल के यहाँ आया, यहां से दोनों किडनी में चला जाता है। इधर वाला भी कुछ छानेगा, इधर वाला भी कुछ छानेगा। जब छन जाएगा तो फिर ये रीनल धमनी, यहां से जो अच्छा ब्लड होगा, यानी इसमें से जो खून हमारे काम का होगा उसको फिर वापस लेके चली जाएंगी। और जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाएगा उसको क्या कर दिया जाएगा? तो इस मूत्र, ये जो मूत्र वाहिनी दिख रही है इसके माध्यम से कहां पहुंचा दिया जाएगा? मूत्राशय में। कहां पहुंचा दिया जाएगा? मूत्राशय में। और जो मूत्राशय में 500 ml, कितना? 500 ml से अधिक मूत्र इकट्ठा होने लगता है तो हमारे दिमाग को मैसेज आता है कि भाई अब तुमको खाली करना पड़ेगा। यानी कितना मूत्र रहता है इसमें? तो 500 ml अगर भर गया, उससे अधिक थोड़ा सा भी मूत्र होता है तो हमको कहाँ जाना पड़ता है? तो दौड़ के हम लोग को वॉशरूम जाना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है? वॉशरूम जाना पड़ता है। यानी 500 ml हमारे इस मूत्राशय में, सॉरी, जो मूत्र होता है वो रह सकता है। उससे अधिक होगा तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा? तो वॉशरूम जाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने बात क्या किया है? तो मानव उत्सर्जन तंत्र क्या क्या था? तो मानव जो उत्सर्जन तंत्र है उसमें 2 किडनी आती है। उसके बाद क्या आता है? मूत्रवाहिनी आती है, एक मूत्राशय आता है, और मूत्र मार्ग द्वारा हम क्या कर देते हैं? तो मूत्र को बाहर कर देते हैं। ये था हमारा मानव उत्सर्जन तंत्र। क्या? तो किडनी, रीनल धमनी ब्लड को लेके आई, फिर किडनी में पहुंचाया, किडनी ने इस ब्लड को छाना, जो अच्छा वाला ब्लड था उसको ऊपर भेज दिया, और जो यहां से बचा, यानी जो यहाँ से अपशिष्ट पदार्थ बचा उसको मूत्रवाहिनियों के माध्यम से कहाँ लेके आ गए हम लोग? मूत्राशय में। और मूत्राशय के से ही जुड़ा होता है मूत्र मार्ग, और मूत्र मार्ग के माध्यम से हम लोग क्या कर देते हैं? तो अपने जो मूत्र को क्या कर देते हैं? तो बाहर कर देते हैं, ठीक है। आप लोग को यहाँ तक समझ में आया? बोलिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, या मानव उत्सर्जन तंत्र समझाने में मैं सक्षम रहा हूंगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप एक बार जरूर मेरे को कमेंट में बताइएगा कि हाँ भैया ये क्वेश्चन मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, या ये 2026 मैं कह देता हूं, बोर्ड 2026 में किसी ना किसी सेट में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा जरूर। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि आपका जो बायो का पहला चैप्टर है, समझ लीजिए कि वो
पूरी बायो में आधा आधा होता है, यानी अगर आपकी बायो टोटल 25 नंबर की आती है ना, तो उसमें समझ लीजिए कि 10 से 11 नंबर इसी चैप्टर का अकेले रोल रहता है। यानी ये जो चैप्टर है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस चैप्टर को मैंने, इसका बस एक और लेक्चर बाकी है जो मैं कल खत्म कर दूंगा, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो जितने लोगों ने ये जैव प्रक्रम चैप्टर को नहीं देखा है, मैं उनसे यही कहूंगा कि अगर वो बायो में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो लोग क्या करें, जाएं मेरे चैनल पे और मेरी प्लेलिस्ट को खोले, और प्लेलिस्ट में मैंने शुरू से लेके यानी पोषण से लेके मैंने कहां तक खत्म किया है, तो आपका उत्सर्जन तक मैंने खत्म कर दिया है। तो आप लोग जाइए और उसको देखिए और उसको क्या करिए, सारा का सारा वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक, और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।